चौक खा रही है, बताओ मैं पार्टी देगा आज, ये इसका बर्थडे है आज, अरे कम से कम देख के भी कह दिया कर कि आज तो टेंशन मत ले, आज तेरा भाई पार्टी देगा। आओ, टॉपिक का नाम है बेटा इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर, इसके ध्यान से सुनना बेटा। डिवेंचर इशू करते हैं, वैसे तो इसके क्वेश्चन आते टू टाइप के। कितने टाइप के आते बेटा? टू टाइप के। पहला इन सिंगल पेमेंट, दूसरा इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, सिंगल पेमेंट और इंस्टॉलमेंट, इसका दो टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंगल पेमेंट में इशू कितने टाइप से किया जा सकता है। विद्या होगा आप लोग, कितने टाइप से इशू कर सकते हैं? तीन। एक बेटा एट पार, दूसरा एट प्रीमियम, तीसरा एट डिस्काउंट। ठीक है, अब एट पार का मतलब होता है 100 रुपए का डिवेंचर कितने में बेटा? प्रीमियम का मतलब 100 रुपए का डिवेंचर कितने में? और डिस्काउंट का मतलब 100 रुपए का कितने में? 80 या 90, जो कुछ भी 85 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है। अब इशू जो करते हैं, क्योंकि अगर मैंने क्या किया, 100 रुपए का शेयर 100 रुपए बेचा है और उसे इन सिंगल पेमेंट में एक साथ ही क्या कर रहे हैं बेटा? पैसा रिसीव कर रहे हैं, अर्थात सारा पैसा एक साथ ही ले रहे हैं। इसका मतलब इसकी कितनी एंट्री होगी? मैक्सिमम 2। एक तो होगी रिसीव की और दूसरा डी। इसमें भी एक किसकी बेटा? रिसीव, दूसरा डी। इसमें किसका बेटा? रिसीव और डी। तो पहली एंट्री किसकी करूंगा मैं? रिसीव। पहली एंट्री किसकी करूंगा? रिसीव। क्या चीज रिसीव बेटा? तो एंट्री कैसे कर रहे, ध्यान सुनो बेटा। पहली एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिखते हैं बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एक साथ ही अगर पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे बेटा? एक साथ ही नाम एप्लीकेशन का भी अलॉटमेंट का भी लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कितने से करूंगा बेटा? ध्यान सुनो बेटा, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नंबर ऑफ डिवेंचर। शेयर की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा? डिवेंचर। और आप ध्यान रखना बेटा, जो नए बच्चे हैं, डिवेंचर की जगह पे क्या आता बेटा? शेयर, शेयर वाले आ जाओ। मल्टीप्लाई किससे लिखूंगा बेटा? मल्टीप्लाई लिखा जाता है बेटा इशूड वैल्यू से। किससे लिखा जाता है? इशूड। किससे लिखा जाता है बेटा? इशूड। इशूड का मतलब मैंने कितने में इशू किया है? 100। दूसरी एंट्री क्या करूंगा बेटा? ये डैश का मतलब क्या होता है बेटा? पता है आपको? परसेंटेज, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा। यहां पर लिखा होगा 9%, 10%, 12%, जो भी लिखा होगा उसके साथ लिखा जाता, वो पहले से फिक्स्ड होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? पहले से प्रीफिक्स्ड होता है। दूसरी एंट्री किसकी करूंगा बेटा? ड्यू की। सेम वैसे ही होती है बेटा, डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अकाउंट। आज बात कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? नंबर ऑफ डिवेंचर को मल्टीप्लाई करूंगा इशूड वैल्यू से, और यहां पर नंबर ऑफ डिवेंचर को मल्टीप्लाई करूंगा बेटा फेस वैल्यू से। यहां देखो बेटा, फेस वैल्यू भी और इशूड वैल्यू दोनों सेम है, तो हमारा डेबिट क्रेडिट दोनों क्या होगा बेटा? सेम होगा। डिवेंचर को हमेशा मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा? फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू किससे बेटा? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का टुकड़ों से। अगर किस्तों में करेंगे तो उसके प्राइसेस दिए रहेंगे बेटा। ये चीज समझ में आया? पक्की बात आया क्या?
ये चीज तो आता है बेटा, शेयर जो पढ़ा हुआ है ढंग से तो उसको आता है ये चीज। अच्छा नेक्स्ट दूसरी एंट्री बेटा, अगर प्रीमियम पे इशू क्या हो तो एंट्री क्या करेंगे, अगर प्रीमियम पे इशू क्या हो तो क्या करें बेटा, देखना चल रहेगा क्या करेंगे एंट्री। तो पहली एंट्री तो सेम हो जाएगी बेटा, क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आ रही बात समझ, यहां पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सेम बेटा, नंबर ऑफ डिवेंचर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इशूड वैल्यू से। ये है इशूड वैल्यू और ये क्या है बेटा, फेस वैल्यू। इशूड वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, अर्थात किससे बेटा, 120 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। कितने में इशू किया है, आ रही बात से। दूसरी एंट्री किससे करूंगा बेटा, ध्यान से देखिए बेटा, किससे, पहली एंट्री क्या होगी, डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अकाउंट। रुक जाइए समझाते हैं। यहां पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ डिवेंचर को मल्टीप्लाई करूंगा किससे बेटा, इशूड वैल्यू से। इशूड वैल्यू कितना है, अच्छा यहां पर किसको मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ डिवेंचर को मल्टीप्लाई करूंगा फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू कितना है बेटा, 100। डेबिट में हो गया 120 और क्रेडिट में कितना हो गया बेटा, 100। लड़ो मत लड़ो मत, कितना वैल्यू होगा बेटा, फेस वैल्यू। ऊपर हो गया बेटा, कितना हो गया आपके पास बेटा, कितना हो गया 120, नीचे कितना हो गया 100। डिफरेंस है कि नहीं, या अब आप ही बताओ, 100 रुपए की चीज को अगर 120 में बेचते तो ये फायदा है नुकसान, फायदा है। तो फायदे को क्रेडिट करते हैं, डेबिट क्रेडिट किस नाम से करूंगा, टू SPR के नाम से करूंगा। कितना बेटा, कितना से, तो नंबर ऑफ डिवेंचर को मल्टीप्लाई कर दूंगा प्रीमियम से। किससे बेटा, प्रीमियम से। तो हो गया क्या, इशूड वैल्यू कितना है 120, फेस वैल्यू कितना है 100, प्रीमियम कितना है 20। तो हो गया क्या, डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। अच्छा तीसरा, ये चीज समझ में आ गया। अच्छा SPR को क्रेडिट क्यों करते पता चला, और बेटा ड्यू के टाइम ही करते हैं क्रेडिट, समझ रहे हो तुम, आपको कह रहा हूं, हाँ आपको ही कह रहा हूं। दूसरी एंट्री, अब डिस्काउंट पर, हाँ बेटा हम बता देंगे, सब बताएंगे। क्या लिखूंगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से, डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो वही नंबर ऑफ डिवेंचर को मल्टीप्लाई करूंगा किससे बेटा, इशूड वैल्यू। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इशू। कितने में इशू किया हमने, 80, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 80। फिर नीचे क्या लिखूंगा बेटा, डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा, टू डैश डिवेंचर अकाउंट। अभी रुक जाइए, डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यहां जो होगा वो यहीं पर आएगा, अर्थात नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई इशूड वैल्यू। इशूड वैल्यू कितना है बेटा, 80। इशूड वैल्यू कितना है, 80। यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ डिवेंचर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, फेस वैल्यू कितना है बच्चा, 100। ऊपर 80 नीचे 100। तो इसका मतलब डेबिट क्रेडिट बराबर तो नहीं हुआ, बराबर करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहां डिस्काउंट, ध्यान से देखिए बेटा, 100 रुपए की चीज कितने में बेचा है, फायदा है नुकसान, नुकसान है। नुकसान है तो किस नाम से लिखेंगे, डिस्काउंट के नाम से। नुकसान को डेबिट करते हैं, क्रेडिट डेबिट, तो किस नाम से लिखा जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। कितने से बेटा, नंबर ऑफ डिवेंचर को मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा डिस्काउंट, ठीक है। अब ध्यान सुनिए बेटा एक चीज, ऐसे एंट्री में जब प्रीमियम रिडम्पशन के बारे में जानकारी ना दे रखा हो, सुन लेना बहुत अच्छा क्वेश्चन, जब रिडम्पशन के बारे में जानकारी ना दे रखा हो वहां पर आप डिस्काउंट वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे। आरी बात से हो गए ना, 4:30 बज गए क्या, जल्दी बैठो, उतारो इस फटाफट। सबसे पहले हमने बताया कि क्वेश्चन 2 टाइप से आता है, कौन सा, एक तो सिंगल पेमेंट वाला, एक इंस्टॉलमेंट वाला। कि यानी कि अगर कंपनी को आवश्यकता, पैसे की आवश्यकता है तो वो ब्याज दर बढ़ा देता है और बोलता है कि सारे के सारे पैसे
अभी दे दो, किस्तों में ना लेकर एक साथ ही पैसे ले लेता है, तो उसको कहते हैं सिंगल पेमेंट। और इशू जो कर सकती है कंपनी वो कितना बेटा, एट पार में, प्रीमियम में और डिस्काउंट में। पार का मतलब होता है सममूल्य। क्या मतलब होता है बेटा, सममूल्य के आधार पर। किसके आधार पर बेटा, सममूल्य के आधार पर, यानी कि समान मूल्य। डिवेंचर का वैल्यू कितना है बेटा 100 और इशू भी कितने में करा है बेटा 100, तो समान मूल्य पर बेचना हो गया कि नहीं हो गया। प्रीमियम का मतलब हो गया 100 रुपए का डिवेंचर है, कितने में बेच दिया बेटा 120, वो प्रीमियम वाला हो गया। डिस्काउंट का मतलब होता है 100 रुपए का था, कितने बेच दिया बेटा 80, 85, 90 जो कुछ भी है 95 तक बेच दिया। आरी बात समझ लीजिए। एंट्री क्या करते हैं बेटा, पहली एंट्री दो सब में किसकी होगी, रिसीव की, और दूसरी एंट्री किसकी होगी बेटा, ड्यू की। मात्र 2 एंट्री होगी, मात्र 2 एंट्री होगी। इस बार भी क्वेश्चन आया है, 2 एंट्री का मतलब होता है सिर्फ 2 एंट्री। कैसे पता चला, तो सर इसमें वैल्यू नहीं दे रखा था अपने को कि एप्लीकेशन कितना है, अलॉटमेंट कितना है, फर्स्ट कॉल कितना है, फाइनल कॉल कितना है, तो इन सब की एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहली एंट्री किसकी करेंगे बेटा, रिसीव की, किसकी, एप्लीकेशन रिसीव की, किसकी बेटा, एप्लीकेशन रिसीव की, और साथ ही साथ क्या करते हैं बेटा, शेयर अलॉट भी कर दिया जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डैश डिवेंचर का मतलब होता है नंबर, रेट ऑफ डिवेंचर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से प्रीफिक्स होता है, वो यहां पर लगाना जरूरी है, क्योंकि एक साल के अंतर्गत कंपनी कई प्रकार के डिवेंचर को इशू कर सकती है। आज बात समझिए, अगर उसको ज्यादा बेटा ज्यादा पैसे की आवश्यकता है नहीं, लेकिन कुछ एक पैसे की आवश्यकता है, उसको पता है कि हमारी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, बेचूंगा तुरंत आ जाएगा, वो क्या करेगा बेटा, कम रेट देगा। इंटरेस्ट क्या देगा बेटा, कम रेट। लेकिन अगले ही 2-4 महीने के अंतर्गत मुझे उसको बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता हो गई, वो क्या कर सकता है बेटा, रेट बढ़ा के भी मांग सकता है, तो अलग अलग डिवेंचर शो करना पड़ेगा। आ रही बात समझ बेटा। बैलेंस शीट में रेट ऑफ अलग अलग शो होता है, नोट टू अकाउंट में, वो हम बाद में बढ़ाएंगे। दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, खत्म। तो प्रीमियम पर इशू करते तो सेम यही एंट्री होगी, बस एसपीआर को क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। किसके क्या कर देंगे बेटा, एसपीआर को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि प्रीमियम क्या है, हमारा फायदा है। 100 रुपए की चीज को मैंने 120 में बेच दिया तो फायदा ही है बेटा। तीसरा बेटा आपके पास, अगर मान के चलो 100 रुपए की चीज किससे बेटा बेचते बेटा, 80 रुपए में बेचते हैं, तो क्या होता है, डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे। क्लियर, एंट्री सारे का सारा सेम है। देखो ना, यही 2 लाइन यहां पर भी लिखा है, यहां पर भी लिखा है, यहां पर भी लिखा है, वही चीज वही चीज वही चीज लिखा है। यहां पर भी सेम अमाउंट लिखा है, सेम अमाउंट सेम चीज लिखा है, सेम चीज लिखा है। बस प्रीमियम वाले में प्रीमियम पी के नाम से आ गया, यहां पे डिस्काउंट डी के नाम से आ गया। बस डी के टाइम ही करते हैं, किसके टाइम करते हैं, डी। अब आपके बुक में उतना क्वेश्चन है नहीं, मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, 3 क्वेश्चन को समझ के करना। एंट्री आपको कुल मिला के 6 ही करना है। एक करते हैं जो आपके बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक आपके बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और एक हम 2 और देंगे बेटा। एक दे देते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का, एक दे देते हैं बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन का। क्या बोलते हो, सही है क्या? आइए पहले मैं करवा देता हूं क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके बुक में है। आ रही बात समझ, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रखा है, ए लिमिटेड इशूड कितना डिवेंचर बेटा, कितना, क्या रखा, ए लिमिटेड ने कितना डिवेंचर इशू किया बेटा, 90 लाख। आगे 9% डिवेंचर, यानी कि नाम है इसका 9% डिवेंचर। समझ में आया क्या, 50 ईच, इसका मतलब एक कितने का है, 50 रुपए। आगे 8%, एट डिस्काउंट 8%, एट डिस्काउंट 8%, यानी कितने में इशू करा है, तो 50 का। बेटा ध्यान सुनो, चेल्सी वगैरह क्या रखा है, 8% डिस्काउंट पर, तो 50 का 8% निकालना है आपको। ठीक है बेटा, कितना परसेंट, 8%। कितना आ जाएगा बेटा, 5 दूनी 10, और कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 2, 4। सही है बेटा, कैसे करा पता चला, सीधे सीधे 50 को 100 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया बेटा, 2 आ गया, 2 को 4 रुपए के डिस्काउंट पर बेचा है, तो बताओ कितने में बेचा है, 50 रुपए का एक था, 8% डिस्काउंट पर बेचा है, अर्थात 8% कितना होता है बेटा आपके पास, 4 रुपए होता है। 50 का 8% कितना होता है, 4 रुपए। कैसे निकाला, पता चल गया आपको। 8% डिस्काउंट का मतलब होता है 8% कम में बेचा है। 8% कम का मतलब होता है 4 रुपए कम में बेचा है। 4 रुपए कम में बेचा है तो इसका मतलब कितने में बेचा है,
46 40, ठीक है। इसे साथ साथ पढ़ते चलो। आगे क्या कह रखा है? रिडीमेबल एट पार। ये रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये सब जो चीजें है वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। क्या है बेटा? नेक्स्ट, बाद में समझेंगे अपन, है ना। नेक्स्ट टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर जब पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे। अभी पार पर है तो हमें कोई जरूरत भी नहीं है। आप बताइए मुझे कि डिबेंचर को पार पर इशू किया गया है, प्रीमियम पर इशू किया गया है, या डिस्काउंट पर? किस पर? डिस्काउंट पर। डिस्काउंट पर इशू किया गया है तो वो का वो एंट्री लिख दूं क्या? बताइए हम क्या लिखेंगे? पहली एंट्री क्या लिखूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना? 9%। ये जरूरी है बेटा, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या लिखा है मैंने? देखिए आप बेटा, अगर ना दिख रहा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख लेना। क्या लिखा है भाई? हमने लिखा है नंबर ऑफ डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है बेटा? 90 लाख। 9 लाख है, 90 लाख, 90 लाख। गुना किससे किया है बेटा? बताओ, हमने डिवेंचर को इशू कितने में किया है? 46 में। ये है इशूड वैल्यू और ये है बेटा क्लियर का। कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 46। गुना करना आता है क्या? पहले मैं लिख देता हूं बेटा, कितने जीरो? 6। 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है क्या? 6। फिर 9 छिक्के बेटा है ना, वो वाला नहीं। आइए, 9 छिक्के 54 और 9 चौक 36, 37, 38, 39, 40, 41। सही है क्या? देख लीजिए बेटा, 9 छिक्के 54, 4 आया, 5 कैरी रहा, 36 5 41। सही है। यहां पर भी क्या लिखूंगा? सेम बेटा, 4 1 4 1 2 3 4 5 6। सही है क्या? यहां तक जिसको समझ में नहीं आया तुरंत पूछ लेना। आ गया बेटा यशराज, हर्षराज जो कुछ भी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट अगली एंट्री क्या करूंगा मैं? क्या आप इसका नरेशन लिख सकते हो क्या? बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड अलॉटेड डिवेंचर। आ रही बात समझ? ये किसकी एंट्री है? एप्लीकेशन रिसीव की और साथ साथ अलॉटमेंट लिखा है तो शेयर डिवेंचर अलॉटेड। क्लियर? दूसरी एंट्री किसकी लिखूंगा? बी की एंट्री बताओ। 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आगे देखिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर जो अमाउंट लिखा है एज इट इज उतार दूंगा, 1 2 3 4 5 6 0। डिस्काउंट में कितना? तो सर नंबर ऑफ डिवेंचर को किससे मल्टीप्लाई किया है? डिस्काउंट कितने रुपए का है? देखिए 4, 9 चौक 36, 1 2 3 4 5 6। सही है क्या? सही है क्या? फिर क्या करूंगा? यहां पर किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? इसे फेस वैल्यू। 9 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, 9 पंचे 45, 6 जीरो यहां पर, 1 जीरो यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7। सही है क्या? 7, 6 और 1 7। क्लियर क्या? समझ में आया क्या? पक्की बात। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एंट्री पुट कर देना है। वैल्यू पुट फिक्स एंट्री है बेटा। क्या है? फिक्स एंट्री। जैसे आपने उस चैप्टर में 2 एंट्री याद करा, रिसीव का, ड्यू का, सारा वही था, टॉपिक के अनुसार बदलता गया। लेकिन इसमें वो भी नहीं है, सारी एंट्री इसी पे होगी और इसी पे पुट होता रहेगा बेटा, चीजें होता रहेगा। इसमें फोरफिट वगैरह नहीं है। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, बस आपको ये चीज आपको याद होना चाहिए। क्लियर? चौक खा रही है, बताओ। मैं पार्टी देगा आज, ये इसका बर्थडे है आज। अरे कम से कम देख के भी कह दिया कर कि आज तो टेंशन मत ले, आज तेरा भाई पार्टी देगा। आओ, समझ आ गया चीज? तो लिखो ना, क्या बोल बोल बोल।
बस पहली एंट्री रिसीव की पता है, दूसरी एंट्री ड्यू की। बस आपको यह देखना है कि हमने कितना डिवेंचर इशू किया है और कितने में किया है। भाई पहली एंट्री किसकी है? रिसीव की। और अगर मान लो सामान हमारे पास 100 बिस्किट है, अगर मैं उसको 6 रुपए बेचता हूं तो पैसे कितने आएंगे? वाह रे वाह, टैलेंटेड आदमी। 100 बिस्किट है, 6 रुपए पर पीस बेचता हूं तो कितने रुपए आएंगे? 600। वैसे हमारे पास डिवेंचर कितने हैं? 90 लाख। उसको पर डिवेंचर को कितने में बेचा है? 46। ये 46 कैसे आया? तो सर शेयर कितने का था? 50। उस पर क्या रखा है? 8% डिस्काउंट पर। तो 50 का 8% निकाल लिया। 8 × 40 4 रुपए होते। कितने होते बेटा? 4। 4 रुपए माइनस कर दिया, कितना आ गया? 46। 46 से गुना करके पहली एंट्री हो गई। ये एज इट इज अमाउंट यहां पर उतार दिया, क्योंकि नाम सेम टू सेम है तो अमाउंट भी क्या होना चाहिए बेटा? सेम टू सेम। फिर डिस्काउंट को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कितने रुपए का डिस्काउंट था? तो 90 लाख डिवेंचर पे पर डिवेंचर कितने का डिस्काउंट था बेटा? 4 रुपए। तो 9 चौक 36 और 6 जीरो उतार दिया। डेबिट क्रेडिट बराबर होता है, पता ही है। नहीं पता है तो दूसरी बात तो ये पता ही है, ये डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाता है, लिख दिया। आरी बात समझ? क्लियर? क्लियर? आते हैं यही बेटा सिंगल पेमेंट पे क्वेश्चन आएगा। ध्यान सुनो बेटा जी, ध्यान सुनो, यही क्वेश्चन। डाटा कम कर देता हूं। 9000 डिवेंचर इशू करना चाहता है, जिसका नाम क्या है बेटा? 9% डिवेंचर। कितना परसेंट है? ठीक है। एक की वैल्यू कितनी है बेटा? 50। एक की वैल्यू कितनी है? इशू कितने में करना चाहता है सर? 46। कितने में इशू करना चाहता है? 46। सर सेम टू सेम क्वेश्चन तो हो गया। एक ट्विस्ट बदल देते हैं, डिस्काउंट पर। एक ट्विस्ट बदल देता हूं कि हमारे पास एप्लीकेशन कितना आया बेटा? 10,000। एप्लीकेशन कितना आया? 10। कैसे क्या एंट्री करेंगे? कैसे क्या एंट्री करेंगे? ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 9000 डिवेंचर है, 9% डिवेंचर नाम है इसका। कितने का है? क्या 50 का। इसको 55 में बेचना चाहते हैं। कितने में बेचना चाहते हैं बताओ? इशू एट पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट। और यहां पर क्या रखा है कि एप्लीकेशन आया है बेटा 8200। कितना है? 8200। तो बताओ ये कौन सा सब्सक्रिप्शन था? ओवर सब्सक्रिप्शन। अधिदान। ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है? अंडर सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको लिखवा रखा है, when share applied by a public is more than share offered by a company is known as over subscription। आगे बात समझिए। जब जनता द्वारा आवेदित अंशों की संख्या कंपनी द्वारा ऑफर आमंत्रित अंशों की संख्या से क्या हो बेटा? ज्यादा हो तो क्या होता है बेटा? उसको ओवर सब्सक्रिप्शन। और दूसरा मैंने लिखा है बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन, when share applied by public is less than share offered from a company is known as अंडर सब्सक्रिप्शन। अर्थात जनता द्वारा आवेदित अंशों की संख्या कंपनी द्वारा आमंत्रित अंशों की संख्या से कम हो तो क्या कहते हैं बेटा? उसको अंडर न्यून अभिदान। क्या कहते हैं बेटा? न्यून अभिदान। अभी हम ये दोनों ही क्वेश्चन करने वाले हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन करने वाले हैं। करेगा करेगा और बेसिक बात तो वही होगा। यहां पर नहीं भी बोल रखा है तो प्रोराटा होगा। आपको कह सकता है बेटा, ध्यान सुनो, क्या सकता है कि 500 को रिजेक्ट कर दिया, नहीं बोला है तो प्रोराटा पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? वो बड़े क्वेश्चन में समझेंगे। अभी छोटा सा इसका भी बता देना चाहते हैं। आ रही बात? हम इसका भी क्या देना चाहते हैं? बता देना चाहते हैं। इरेज कर दूं? बुक में नहीं है ये चीज, बुक में ये था 4th क्वेश्चन। ठीक है, बुक के भरोसे बैठे तो फिर एग्जाम में बोलोगे भाई एंट्री सेम होगी बेटा, एंट्री सेम होगी। क्यों होगी सेम? डिस्काउंट पे इशू क्या है? आई।
अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, पहली एंट्री में क्या लिखते हो बेटा? देखो बेटा डिस्काउंट वाले में देखो, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं? 9,000। ये एंट्री किसकी कर रहा हूं? क्या रिसीव? एप्लीकेशन रिसीव। क्या रिसीव? बताओ यहां पर एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ? हाँ, यही सिर्फ फर्क है, समझ लो। नहीं तो सीधे सीधे आप 9,000 लिख दो। ये एंट्री किसकी है? एप्लीकेशन मनी रिसीव। किसकी है बेटा? एप्लीकेशन मनी रिसीव। हमें कितना रिसीव हो रहा है? 10,000। तो एंट्री किससे होगी बेटा? 10,000 से। 10,000 को गुना कर दिया जाएगा किससे? कितने में इशू? कितने में? 46। कितना लिखा जाएगा बेटा? सही है। ये जिसको समझ में ना आए पूछ लेना बेटा। पहली एंट्री किसकी होती है? एप्लीकेशन मनी। अगर पूरा का पूरा आ जाता है एप्लीकेशन या फिर कम आता है, कम से कम मिनिमम होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं बेटा? शेयर अलॉट कर देते हैं। पहली एंट्री तो किसकी होगी बेटा? एप्लीकेशन मनी रिसीव की। तो एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ? कितने? प्रत्येक से कितने रुपए मांग रहे हैं? 46 से गुना कर देंगे। आ रही बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, यहां पर जो अमाउंट लिखा है सेम टू सेम यहां पर भी तो होगा। एरो पहले लगा रखा है, बात से मुकर नहीं रहा मैं। 4,60,000। ठीक है, यहां पर क्या है? डिस्काउंट। कितना है बेटा? डिस्काउंट। अब ध्यान सुनो, बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन वाकई शानदार है। वह क्या है? शानदार। अच्छा, यहां 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट है। अच्छा, कितना लिखूंगा मैं? पहले आइए बेटा, ये वाला जो टेबल है इसको हमने आपको शेयर वाले में भी क्या कहा था? सीधे सीधे पहले मल्टीप्लाई करो। क्या करो बेटा? मल्टीप्लाई करते हैं। किससे बेटा? 46। कितना हो जाएगा बेटा? 1 2 3। सही है। 9 चुकी 54, 9 चौक 36, 37, 38, 39, 40, 41। ये होगा। ठीक है, फिर इसको भी किससे करेंगे बेटा? 46 से करूंगा। कितना आ जाएगा? 4 6 1 2 3 4। सही है। हमारे पास एप्लीकेशन का मनी कितना आया? हम रख कितना सकते हैं? बचा हुआ पैसा क्या करेंगे हम? रिटर्न। आ रही बात समझिए, क्या करेंगे? रिटर्न। क्योंकि हमारे पास अगला कॉल तो है नहीं। अगर अलॉटमेंट मांगता तो अलॉटमेंट पे करते, लेकिन सारा पैसा तो एक साथ ही मांग रहे हैं। बताओ कितना करूंगा? जल्दी बताओ, माइनस कर दो। 46 आएगा शायद, है ना? 46। ठीक है, तो 46,000। तो यहां पर एक वर्ड आ जाए किस नाम से? रिटर्न भी रिसीव में करते। बताओ भाई, पहले हिसाब लगा लिया जाता है। सारा काम किसमें करते हैं? सारा काम किसमें करते हैं? रिटर्न में कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस। आ रही बात से? सारा काम औकात दिखाने वाली बात किसमें करते हैं बेटा? ठीक है, कितना होगा बेटा बैंक अकाउंट? 46,000। डिवेंचर में कितना आएगा? डिवेंचर में कितना आएगा? डिवेंचर में कितना आएगा? तो बेटा डिवेंचर को हमेशा फेस वैल्यू पर लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? 50। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो सर हमने डिवेंचर कितना इशू किया? पहली एंट्री मैंने क्या रखा था? पहली एंट्री किससे बेटा? एप्लीकेशन से। बाकी सारी एंट्री किससे बेटा? इशूड से। पहली एंट्री किससे? बाकी सारी एंट्री। पहली एंट्री कर दिया था मैंने, इसका अमाउंट यहां पर लिख दिया। क्या अब किसी को भी मल्टीप्लाई करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? सारी बात। अच्छा चले, अब इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा बेटा? 0 0 0 0। 4 का 45। अब दोनों को प्लस करो, इसमें से इसको माइनस कर दो जल्दी से। जल्दी करिए, डिस्काउंट आ गया बेटा। आपका क्या आ गया? डिस्काउंट। नहीं समझ में आया तो डिस्काउंट कितने शेयर पे दिया है? 9,000 शेयर। पहली एंट्री किससे? पहली एंट्री 10,000 से। बाकी सारी एंट्री किससे? इशू से। तो यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 9,000 किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? 9 चौक 36। 9 चौक 36।
अब देखो टोटल सामान आ गया क्या, देख लो देख लो देख लो, सामान आ गया क्या, टोटल आ गया, सामान आ गया क्या। पहली एंट्री किससे, रिसीव एप्लीकेशन से, बाकी सारी एंट्री किससे, ड्यू से, इशूड से, किससे बेटा, इशूड से। तो सारी एंट्री जिसको भी गुना करना होगा किससे गुना करूंगा बेटा, मैं 9000 से गुना करूंगा। आ गया क्या, वैसे ही प्लस करते इसको माइनस करते अपने आप आ जाता। ये लेवल वाला है, क्या वाला है बेटा, लेवल। आ रही बात, बुक में है नहीं, कराना जरूरी था कि नहीं, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट, ये आसान है, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। डिवेंचर एप्लीकेशन कितना आया, हम इशूड कितना करेंगे, क्यों करेंगे, हाँ, यहां पर एप्लीकेशन भी 8200 और इशूड भी कितना होगा 8000। देखो हम कितना बेचना चाहते थे, एप्लीकेशन कितना आ गया, क्या हम बेच सकते हैं क्या, नहीं। यहां पर ये हो जाएगा एप्लीकेशन, ये हो जाएगा इशूड, इतना ही इशू कर सकते। दूसरा, यहां पर एप्लीकेशन कितना, सॉरी यहां पर इशू कितना करना चाहते हैं, एप्लीकेशन कितना आया, क्या हम 9000 बेच सकते हैं, क्या रहा बेच सकते हैं, फ्री में थोड़ी देंगे बेटा, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। बोलेगा भाई तू देना चाहता है तो रख सकता हूं, ऐसी बात नहीं भाई, इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो हम कितना इशू करेंगे बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन में अंडर सब्सक्रिप्शन, बस इतना ही फर्क है। सारी मल्टीप्लाई, सारा का सारा एंट्री करो बेटा, एंट्री मैं कर दूं, लाओ भाई लाओ, जादू वाले तरीके से करता हूं। कौन सा है इशूड बेटा, जल्दी बताओ, इशूड पार है, इशूड प्रीमियम है, कौन सी वाली एंट्री होगी, बीच वाली। अरे बीच ऐसे नहीं बोलते नाले, बीच वाली, प्रीमियम वाली, रुक जाओ बात बता लेना बेटा, प्रीमियम वाली। अच्छा इसमें भी यही एंट्री होगी, सेम एंट्री होगी। बताओ मुझे कि पहली एंट्री किसकी है, एप्लीकेशन रिसीव। बताओ एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ, 8200, गुना किससे करूंगा, जितने में इशू करा, इशूड वैल्यू कितने में इशू करा बेटा, क्या गुना करके आप खुद लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो क्या, करो बेटा, तब तक कॉपी पेज चलाओ, तब तक नीचे बता देते हैं। यहां पर भी सेम अमाउंट आएगा। दूसरा, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यहां पर भी सेम अमाउंट लिखे, जल्दी मल्टीप्लाई करो भाई, यहां पर ना लिख सकते, ठीक है। यहां पर अभी समझ लो, यहां पर कितना लिखेंगे, तो सर यहां पर लिखेंगे वही 8200 मल्टीप्लाई 50। समझ लो इधर, यहां पर किसको मल्टीप्लाई करूंगा, 8200 को मल्टीप्लाई करूंगा 50 से। ये चीज जिसको जब तक समझ में नहीं आया मत बोलना कि सर मुझे समझ में आ गया, हम इसके लिए परेशान होंगे, होने दो। कि समझ में नहीं आया मत बोलना कि समझ में आ गया। अंडर सब्सक्रिप्शन में बात समझो कि हम जितना बेचना चाहते हैं लोग इंटरेस्टेड हैं ही नहीं। अगर मेरे पास कितना बेटा, एटलीस्ट 90% अगर एप्लीकेशन आ जाता है, जितना हम बेचना चाहते हैं उसका अगर 90% आ जाता है तो हम बेच देंगे। अगर उससे कम एप्लीकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन को क्या किया जाता है बेटा, रद्द कर दिया जाता है और उसका पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। यहां पर 9000 का 90% कितना होता है बेटा, 8100। कितना होता है, 8100। हमारे पास एप्लीकेशन कितना हुआ है, 8200। तो हम इशू कर सकते हैं कि नहीं, इशू कर सकते हैं कि नहीं, कर देंगे। कितना शेयर इशू करेंगे, 8200, 9000 नहीं। यहां पर सारी की सारी एंट्री किससे होगी बेटा, 8100 की। बात समझना, रटने की कोशिश मत करना। आगे बात से नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ डिवेंचर लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ डिवेंचर कौन सा वाला, वो आपको पता होना चाहिए एग्जाम में भी। आ रही बात समझ में, क्या कहा मैंने, एप्लीकेशन कितना आया, लेकिन हम सारी एंट्री किससे करेंगे, क्योंकि हम देख एप्लीकेशन ही ये है, उससे करते थे क्योंकि ऐसे कंडीशन में जहां पर एप्लीकेशन ज्यादा हो, बेच हम रहे हैं 9000, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन कितना आया बेटा 8200, तो हम 8200 ही बेचेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, हमने यहां पर सीट मान के चलो 100 बच्चों की बिठा रखी है,
100 बच्चों की सीट बिठा रखी है, तो 100 बच्चों से फीस ले सकते हैं कि नहीं? अगर मान के चलो 110 बच्चे आ गए, मैं फीस कितने से ले सकता हूं? 100 से भी ले सकता हूं ना। बाकी को तो भगाना पड़ेगा, सीट ही मेरे पास नहीं है। आ रही बात में? दूसरा, तो इसलिए हमारे पास एप्लीकेशन कितना आया बेटा? 110 बच्चों का, तो हमें बाद बाकी के बच्चों का क्या करना पड़ेगा? फीस वापस करना पड़ेगा। तो पैसा आया तो 110 का, जितने आया एप्लीकेशन उससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सारी की सारी फीस हर महीने हम किससे मांगेंगे? 110 बच्चों से या 100 बच्चों से? 100 बच्चों से मांगेंगे। इसका मतलब जितना हमने इशू किया है। अच्छा, यहां पर कंडीशन देखो, हमने बिठा रखा है 100 बच्चों का सीट में है 100 बच्चों का, लेकिन बच्चे आए हैं बेटा मात्र 95। बच्चे कितना है? तो बताओ कि एप्लीकेशन कितने बच्चों ने किया है मेरे पास? 95। अगले महीने फीस किससे मांगे? 95। फिर अगले महीने फीस किससे मांगे? 95। यानी कि सारी की सारी एंट्री किससे हो रही है? अंडर सब्सक्रिप्शन में सारी की सारी एंट्री किससे करता है? इससे। ओवर सब्सक्रिप्शन में पहली एंट्री किससे? इससे। बाद बाकी सारी एंट्री इससे। क्लियर हुआ टॉपिक? पक्की बात? ना आए तो बोल देना, क्योंकि आज हम यही टॉपिक पढ़ाएंगे। हो गया? अब एक बच्चा कह रहा है एंट्री बता भाई कितना? 5 लाख। मुझे पता नहीं बेटा, 5 लाख 50,000 बता रहा है, देख लो भाई। मुझे तो 4,51,000 बताओ। 4,51,000 दो बच्चों का आया है, तो भाई डन करते हैं। 4 लाख अभी चेक कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है भाई, हमारा बच्चा है हमारा, ऐसी थोड़ी वो करेंगे, क्या पता गोबर गणेश भी हो, क्योंकि दो बच्चों का सिमिलर गलती नहीं हो सकता। आगे बात से यहां पर भी क्या लिखूंगा बेटा? 4,51,000। यहां पर कितने से करूंगा बेटा? 81 का आधा करो तो एक बार 81 सॉरी 82 है 81 का आधा करेंगे तो 41। 4 1 1 2 3 4 सही है 4। यहां पर कितने से करूंगा? 82 100 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे बेटा? 5। कितना आ जाएगा? अभी चेक हो जाएगा। 0 0 5 10 8 में 40। हाँ सही है भाई, इन लोगों का सही है। डन। क्लियर बात? उतार लीजिए बेटा, एक लाइन से क्वेश्चन अलग अलग कीजिएगा, हमारा किचर किचर हो गया।